Good morning. This is Ekta Agrawal, Senior Mentor from Prep IS. Today we'll be discussing the topic of evidences of Earth's interior. So let's begin. See, जैसा हमने previous topics में किया है, similarly वही approach होगी, right? First, I'll tell you the topic. उसमें से किस टाइप के questions पूछे जा सकते हैं, and then उसके बाद हम start करेंगे. Okay. Now, सो हमारी प्रीवियस क्लासेस से हमें ये आइडिया हो चुका है कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो मोनोलिथ नहीं है बल्कि लेयर्ड है, राइट? दिस इंफॉर्मेशन वी हैव. पहला क्वेश्चन इसमें यही हो सकता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है, इज इट मोनोलिथ और लेयर्ड? सो यहां से हमें पता है कि ये लेयर्ड इंटीरियर है. नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि हमें पता कैसे चला कि इसका इंटीरियर लेयर्ड है. तो ये जो एविडेंसेस हैं या ये जो बोल सकते हो आप सोर्सेस हैं जिसके थ्रू हमें पता चला है कि अर्थ का इंटीरियर लेयर्ड है, इसी की हम आज बात करने वाले हैं एज एविडेंसेस ऑफ अर्थ्स इंटीरियर. राइट. नाउ इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? इसमें एक सिंपल क्वेश्चन ये हो सकता है कि अर्थ के इंटीरियर के किस टाइप के एविडेंसेस हैं. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट एविडेंस है, इनडायरेक्ट एविडेंस है. ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस क्या है, इनडायरेक्ट एविडेंस क्या है, कौन से. इसमें क्या कर सकते हैं आपको कि 2-3 सोर्सेस के वो नाम दे सकते हैं एंड देन वो आपको बोल सकते हैं कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंटीरियर या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंटीरियर. राइट. इसमें एक डिटेल्ड क्वेश्चन दूसरा ये हो सकता है कि बिकॉज सीस्मिक एक्टिविटीज से हमें डिटेल के बारे में पता चला है, दैट इज द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ अर्थ्स इंटीरियर. सो सीस्मिक सोर्स पे हम एक डिटेल्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, राइट, व्हेन इट कम्स टू इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सो ये दोनों पार्ट हम एक्सप्लोर करेंगे. ठीक है, हम ये समझेंगे कि कितने टाइप के सोर्सेस हैं, कौन कौन से सोर्सेस जो है वो डायरेक्ट है, कौन कौन से सोर्सेस इनडायरेक्ट है, and how seismic studies जो हैं they provide an important source. ठीक है, yeah. So as the first question says, the direct sources to study the Earth's interior include mining, volcanic eruptions, deep ocean drilling. Okay, and indirect sources include seismic waves, magnetic fields of the Earth. Sources. Now they can be of two types. The first can be direct and second can be indirect. Now direct source क्या है, indirect source क्या है? Direct source is about जहाँ से आपको directly information मिलती है. For example, अगर मुझे अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानना है तो मैं अर्थ के इंटीरियर में जाकर देखूंगी कि कंडीशंस किस टाइप की हैं. तो मैं डायरेक्टली ऑब्जर्व करूंगी कि अर्थ में इंटीरियर में कैसी कंडीशंस है, टेम्परेचर कैसा है, डेंसिटी कैसी है, राइट, प्रेशर कंडीशंस कैसी हैं. ये मैं डायरेक्टली अगर जाके देखती हूँ तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक माइनिंग हो सकती है, राइट, ओशन ड्रिलिंग हो सकती है, तो उसको मैं डायरेक्ट सोर्सेज बोलूंगी बिकॉज वो मेरा डायरेक्ट एनकाउंटर है. राइट. सो उसी तरीके से इसके अंदर जो होते हैं, फर्स्ट इज योर माइनिंग. ओके, माइनिंग किया अर्थ के सरफेस से, यू वेंट टू डेप्थ, वहां से हमने जो मटेरियल निकला वो हमने बाहर निकाला, राइट, उसको एनालाइज किया. तो हमें इससे क्या होगा कि हमें मटेरियल की इंफॉर्मेशन से पता चलेगा कि जैसे जैसे अर्थ के हम इंटीरियर्स में जा रहे हैं मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, राइट. एंड इन प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर की क्या चेंजेस हो रही हैं, राइट. दैट सेम गोस फॉर डीप ओशन ड्रिलिंग. बट अगेन इसका एक लिमिटेशन है. आई थिंक आप गेस कर सकते हैं क्या? देयर इज अ लिमिटेशन कि आप कब तक और कहाँ तक ड्रिलिंग कर सकते हैं, राइट. सो द डीपेस्ट जो माइंस हैं दे हैव बीन अप टू अराउंड अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर्स. और अगर आपको याद होगा सो जब हमने अर्थ की इंटीरियर्स की बात की थी, सो वी नो दिस इज अराउंड 2900 किलोमीटर्स तक तो आपका मेंटली है, राइट.
and then up to like 36,000 kilometers. So हमें कितनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है. अगर आप सिर्फ 12 किलोमीटर तक की ड्रिलिंग हो रही है, सो वी हैव वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन. मतलब हम इस पे कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते. ओके, क्योंकि हमें बस 12 किलोमीटर्स के बारे में पता चला, मैक्सिमम दैट वी हैव डिग. बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्पेस? इसके बारे में क्या, इसके बारे में कैसे पता चलेगा? ओके, सो ये है एक, बेसिकली आप बोल सकते हो लिमिटेशन. सेकेंड, इसी से रिलेटेड होता है वोल्केनिक एक्टिविटीज. वोल्केनिक एक्टिविटीज. नाउ इस पे क्या होता है, ड्रिलिंग में, माइनिंग में हम क्या कर रहे हैं, इंटेंशनली हम अर्थ के सरफेस से नीचे जाकर देख रहे हैं. ओके, वहां से हम मटेरियल बाहर निकाल के लेके आ रहे हैं. वोल्केनोज में क्या होता है, हियर वी कैन सी वोल्केनोज में क्या हो रहा है कि जो अर्थ के अंदर का मटेरियल है, राइट, वो बाहर आ रहा है. सो इफ दिस इज द मैग्मा, ये जो है ये आपका बाहर आता है थ्रू एन वोल्केनिक इरप्शन. नाउ द मैग्मा फ्रॉम इनसाइड द अर्थ ये सरफेस पे आ जाएगा. एंड देन व्हाट वी डू इज कि इस मैग्मा को, यहाँ पर एक छोटी सी एक कीवर्ड मैं आपको बता रही हूँ, एक होता है मैग्मा और एक होता है लावा. ठीक है, मटेरियल दोनों सेम है, बट जब वो अर्थ के सरफेस इंटीरियर्स के अंदर है, अर्थ के सरफेस के नीचे है, देन इट इज कॉल्ड एज मैग्मा. और जब वो सरफेस पे आ जाता है तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लावा. ओके, तो जब मैग्मा बाहर आता है तो उसकी प्रॉपर्टीज को हम एनालाइज कर सकते हैं, राइट. उससे हमें ये पता चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एक वोल्केनो की मटीरियल को एनालाइज किया, तो आपको उसकी कुछ एक प्रॉपर्टी पता चली, लेट्स से अबाउट टेम्परेचर कंडीशंस. बिकॉज ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में सारे वोल्केनोज का जो मैग्मा है उसका कॉम्पोजिशन सिमिलर है, सेम एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है. वी हैव सीन कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशंस है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, क्योंकि वो डिफरेंट डेप्थ से आए हुए हैं. तो उससे हमने एक ब्रॉड आइडिया लगाया कि इस लेवल ऑफ डेप्थ पे कंडीशंस कुछ इस टाइप की हो सकती हैं, कि दैट इज रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैग्मा. उससे डेप्थ में अगर हम जाते हैं तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं, राइट. सो अगेन देयर इज अ लिमिटेशन. ठीक है, यहाँ पर भी आपकी जो नॉलेज होगी, आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी, वो काफी लिमिटेड होगी. बिकॉज इट वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू द एनालिसिस ऑफ द मैग्मा. बट व्हाट अबाउट कुछ और भी कंडीशंस द मोर डेप्थ, जिसके बारे में मैग्मा से इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती. सो व्हाट अबाउट दैट? सो इन दैट केस यहाँ पर आपका जो दूसरा सोर्स है, देयर वी कम टू दिस इनडायरेक्ट सोर्सेस. Indirect sources to study the interior of the earth, right. Now in the indirect sources we know that there are seismic waves, there are magnetic fields of the earth. Now पहला है इसमें seismic waves, but मैं उस पे लास्ट पे आऊंगी, because seismic waves सबसे important source है of the earth's interior. The most important source is the seismic waves, right. So indirect sources में सबसे पहला you can think about meteors. Now meteors हमारे indirect source कैसे हैं? Because meteors का जो formation है, we expect और we assume actually कि अर्थ की लेयर, अर्थ की जो इंटीरियर्स हैं, उसका जिस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है उसी सेम तरीके से आपके मीटियोर्स का फॉर्मेशन हुआ होगा, राइट. सो इनडायरेक्टली हम क्या बोलते हैं कि अगर हम इसको एनालाइज करेंगे तो हमें अपने अर्थ के इंटीरियर के बारे में कुछ पता चल जाएगा, बिकॉज दोनों ही सिमिलर कंडीशंस में बने हैं, सिमिलर सिचुएशंस, सिमिलर सर्कमस्टांसेस, राइट. सो दैट इज द रीजन कि एटमॉस्फेयर सिमिलर था, इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो कुछ हद तक सिमिलर होती है, एंड मेन थिंग इज प्रोसेसेस. दैट इज वाई हम इसको एनालाइज करके अपने इंटीरियर के बारे में जानने के बारे में सोचते हैं. नेक्स्ट,
Next we can talk about gravitation and magnetic field. Now gravitation कैसे सोर्स हो सकता है अर्थ के इंटीरियर के इंफॉर्मेशन. नाउ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए एंड इट वाज ऑब्जर्व्ड कि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, दैट इज नॉट सेम अक्रॉस द अर्थ सर्फेस. कुछ मासेस, फॉर एग्जांपल द बिग माउंटेन्स, व्हेन अ पेंडुलम वाज, एक पेंडुलम एक्सपेरिमेंट किया गया था, सो इट वाज ऑब्जर्व दैट की द टिल्ट दैट वाज इवन हायर in case of the big mountains, the big masses basically. Okay, and since gravitational force is directly proportional to masses, तो उस cases में जो tilt था, it was much larger, right? So from that idea, we saw that कि Earth के interiors में भी जो situation है, it is not uniform, rather वो vary करती है, वो layered है, right? So in that way हमने gravitation को एक indirect source के बारे में समझा. Now third thing, it is about magnetic field. Now magnetic field आपकी अर्थ के इंटीरियर का अगेन एक अनदर इनडायरेक्ट सोर्स है, राइट? सो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब समझा गया, राइट, सो वी थॉट दैट कि समवेयर जैसे कि एक नॉर्मल मैग्नेट होता है, उसी तरीके से अज्यूम किया गया कि वी विल बी हैविंग सम कोर, right, that would be iron rich, and around that like a solenoid जिसमें electric current would be flowing around. तो similarly यहाँ पर कुछ movements हो रहे होंगे like the electric currents, and this must be giving rise to the magnetic field. So Earth had a magnetic field. We knew about it कि Earth के पास एक magnetic field है. From there we made an assumption कि okay, these kind of conditions हो सकती है हमारे अर्थ के इंटीरियर में. Okay, now we come to the most important source, that is seismic waves. Now we'll come to the source की seismic waves से हमें इंटीरियर्स के बारे में कैसे पता चला. But before that we'll solve the first question. ओके, सो हमारे काम की इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर क्या है कि अर्थ का इंटीरियर जो है वो मोनोलिथ है, नहीं है, इट इज लेयर्ड है, राइट? एंड उसके इंटीरियर की जो इंफॉर्मेशन है वो दो टाइप के सोर्सेस से मिलती है. एक होते हैं आपके डायरेक्ट सोर्सेस, दूसरे होते हैं आपके इनडायरेक्ट सोर्सेस, राइट? नाउ आपसे सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद रेफरेंस टू सोर्सेस ऑफ अर्थ्स इंटीरियर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सो डायरेक्ट सोर्सेस, हियर वी हैव माइनिंग, volcanic eruptions, deep ocean drilling. So this statement is right. Simple categorization हो सकता है. एक साइड आपकी डायरेक्ट सोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है, उसमें से कौन कौन से जो सोर्सेस हैं हम डायरेक्ट सोर्सेस बोल सकते हैं. So one can be mining, volcanic and deep ocean drilling. Regarding indirect sources, we have seismic waves, magnetic fields. So इस क्वेश्चन से you have got the information that अर्थ के इंटीरियर के दो टाइप के सोर्सेस हैं. तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि दो टाइप के सोर्सेस होते हैं, ठीक है, उसमें एक एक टाइप के सोर्स में, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट सोर्स में हम किन चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं एंड इनडायरेक्ट सोर्सेस में हम किन चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं, राइट? द क्वेश्चन कैन बी एज सिंपल एज दिस. Right, here we can see there are some direct sources. Direct sources जिसमें mining हो गई, volcanic activities हो गई, okay. Indirect sources में we have this gravitation, seismic activities, magnetic fields. And the next is change of temperature, pressure and density, right? Okay, so again second question is similar, जिसमें क्या बोल रहा है कि which of the following is our direct sources to study the interior of the earth, right?
अगेन नाउ वी कैन इजीली आंसर दिस. डायरेक्ट सोर्स में क्या क्या हो सकते हैं? वोल्केनोज हो सकते हैं, डीप ओशन ड्रिलिंग हो सकता है, meteorites and seismic activities, they are indirect sources. So our answer will be 1 and 2. Now, this you have got the idea. Next, our main topic of concern is seismic activities. Now, seismic activities को how did they help in understanding the Earth's interior? ये सबसे important source है, right? कि हमें कैसे पता चला कि अर्थ का एक आउटर कोर है जो कि लिक्विड स्टेट में है, इनर कोर है जो कि सॉलिड स्टेट में है. तो ये हमें सीस्मिक वेव्स की स्टडी से पता चला. पहला क्वेश्चन, सीस्मिक वेव्स होती क्या है? हमने पढ़ा था अर्थक्वेक्स होते हैं. जब अर्थक्वेक्स होते हैं, राइट, तो दैट सडन रिलीज ऑफ एनर्जी दैट हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ कैसे? सीस्मिक वेव्स. तो सीस्मिक वेव्स का फॉर्मेट है जिसमें सडन एनर्जी रिलीज हुई. नाउ ये जो सीस्मिक वेव्स होती हैं, नाउ द क्वेश्चन इज कि सीस्मिक वेव्स प्रोपोगेट कर रहे हैं अर्थ के इंटीरियर से, बट ठीक है, प्रोपोगेट कर रही है, उससे हमें इंटीरियर की इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? लॉजिकल क्वेश्चन. दिस इज बिकॉज सीस्मिक वेव्स जो होती हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक, इनकी डेंसिटी, ठीक है, सॉरी, इनकी वेलोसिटी एंड इनका डायरेक्शन, ये जो होता है ये डिपेंड करता है कि किस मटेरियल से वो पास कर रहे हैं. ओके, मटेरियल से पास कर रही है इन द सेंस कि अगर मटेरियल की डेंसिटी वेरी कर रही है, ओके, मटेरियल की अगर डेंसिटी वेरी कर रही होती है तो सीस्मिक वेव्स की वेलोसिटी एंड डायरेक्शन चेंज हो जाता है, राइट. सो इसी के बेसिस पे जब हमने देखा कि अर्थ के इंटीरियर्स में, राइट, व्हेन द अर्थक्वेक्स आर जनरेटेड, तो जब वो बॉडी के थ्रू पास करते हैं, बॉडी ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर, तो उनका बिहेवियर सर्टेन डेप्थ्स के बाद चेंज हो रहा था. बिहेवियर से मतलब मुझे क्या है? मैं जब बिहेवियर की बात कर रही हूँ तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स में वो पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सी 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हम सीस्मिक वेव्स पे डिपेंड करते हैं. सो फर्स्ट इज देयर वेलोसिटी और यू कैन टेक इट एज स्पीड, जिसमें डायरेक्शन का कंपोनेंट नहीं होगा. दूसरा इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. बेसिकली इसको हम रिफ्रैक्शन से मेजर करेंगे. तो एक्चुअली हुआ क्या, जब सीस्मिक वेव्स पास कर रहे हैं अर्थ के इंटीरियर से, सो हमने ऑब्जर्व किया कुछ इस टाइप का पैटर्न. कुछ हमने इस टाइप का पैटर्न देखा. हमने देखा कि यहाँ पर से जैसे अर्थक्वेक यहाँ पर आपका जनरेट हुआ एंड देन आपकी जो सीस्मिक वेव्स थी वो पास करने लगी इस तरीके से. हमने पहला ऑब्जर्वेशन ये किया कि सीस्मिक वेव्स इस वाले रीजन में रिकॉर्ड ही नहीं हुई. नाउ द क्वेश्चन वाज कि क्यों रिकॉर्ड नहीं हुई. हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें बोल रहे थे कि दिस शैडो जोन में देयर इज नो अर्थक्वेक, सो दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, प्लीज रिमेंबर. स्टेट अर्थक्वेक हो रहा है बट यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो रही है सीस्मिक वेव्स. सो ये पहला ऑब्जर्वेशन था. नाउ साइंटिस्ट जो थे दे स्पेकुलेटेड, आई मीन व्हाई डज इट हैपन, ऐसा हुआ क्यों. तो हमने जाना था एस वेव्स के बारे में, राइट. एस वेव्स की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि दे कैन ओनली पास थ्रू सॉलिड मीडियम. ये प्रॉपर्टी हमें पता थी कि एस वेव्स की ये प्रॉपर्टी है, राइट. तो जब हमने देखा कि इस रीजन से एस वेव्स पास ही नहीं हुई, यहाँ पर वो पास ही नहीं हो रहे हैं, हियर एस वेव्स आर नॉट पासिंग, तो इससे हमने क्या एक, आप बोल सकते हो कि क्या हमने प्रोजेक्शन किया कि जो आउटर कोर है, ठीक है, दैट इज इन लिक्विड स्टेट. नाउ यहाँ पर आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का भी जो assumption था, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, राइट, दैट देयर मस्ट बी सम लिक्विड जहाँ पर आपकी करंट्स फ्लो कर रहे हैं अराउंड द मैग्नेटिक कोर. वो भी इंफॉर्मेशन जब इसके साथ मर्ज की गई, सो वी मेड इन लाइक अ प्रोजेक्शन लाइक कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में रहा है, राइट. बिकॉज ऑफ दैट ओनली आप देख रहे हैं कि एस वेव्स यहाँ से पास नहीं कर रही है, रादर ये पूरा जोन जो है वो एक शैडो जोन बन गया है, एस वेव शैडो जोन. सो नाउ वी कैन से दैट कि जो आउटर लेवल था, जो आउटर कोर है, वो आपकी कौन सी स्टेट में रहा होगा? लिक्विड स्टेट में. पहली इंफॉर्मेशन, अ वेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन जो हमें मिली अर्थ के इंटीरियर के बारे में. ओके, थिंग्स आर सेटल्ड देयर. नाउ अब हमने जब ऑब्जर्व किया प्री वेव्स,
कि पी वेव्स कैसे पास हो रही हैं अर्थ के इंटीरियर से। सो हमने देखा कि पी वेव्स जो है यहाँ पर रिफ्रैक्ट कर रही है, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन में थोड़ा चेंज हो रहा है। हियर ये ऐसे मूव कर रही थी, ठीक है। देन यहाँ पर इनकी डायरेक्शन भी चेंज हुआ, देन अगेन देयर वाज चेंज इन डायरेक्शन। हियर आल्सो यहाँ पर डायरेक्शन में चेंज हुआ, यहाँ डायरेक्शन में चेंज हुआ। नाउ दिस चेंज इन डायरेक्शन, द चेंज इन प्रोपोगेशन, यू कैन से नॉट जस्ट चेंज इन प्रोपोगेशन, अभी हम देखेंगे चेंज इन डायरेक्शन, प्रोपोगेशन प्लस वेलोसिटी, ये दोनों चीजें ऑब्जर्व की गई। एंड जब ये दोनों चीजें ऑब्जर्व की गई तब हमें समझ में आया कि जो कोर है, अभी तक हमने क्या समझा कि कुछ बीच में है सेंटर में जो कि सॉलिड स्टेट में तो नहीं है, लिक्विड स्टेट में है। बट अभी हमें ये नहीं पता है कि उसके अंदर एक इनर कोर भी है जो सॉलिड स्टेट में है। तो वो इंफॉर्मेशन मिली हमें पी वेव्स के पैटर्न से, जब हमने यहाँ ऑब्जर्व किया कि यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। नो, हमें ये इंफॉर्मेशन थी, हमें ये आइडिया था कि पी वेव्स की स्पीड, पी वेव्स का डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, जस्ट लाइक एस वेव्स, डिपेंडिंग ऑन द मीडियम की डेंसिटी। तो हमने इस बेसिस पे ये प्रोजेक्शन किया कि यहाँ पर डेंसिटी वेरिएशन हो रहा है, एंड दैट डेंसिटी वेरिएशन वाज सीन बेस्ड ऑन द स्टडीज ऑफ एस वेव्स एंड पी वेव्स बिहेवियर, कि यहाँ पर जो कोर है वो एक्चुअली एक सिंगल लेयर नहीं है, बल्कि उसमें भी दो पार्ट्स हैं। दिस इज आउटर कोर जो कि आपका लिक्विड स्टेट में है, राइट। एंड देन जब हमने देखा कि कुछ डिस्टेंस के बाद पी वेव्स की जो वेलोसिटी है और डायरेक्शन है वो चेंज हुआ, फ्रॉम दैट वी मेड अ प्रोजेक्शन की जो इनर कोर है दैट इज इन सॉलिड स्टेट, राइट। तो हमें दो इंफॉर्मेशन मिल गई। इसमें मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि राइट कि हाउ द सीस्मिक वेव्स दे हैव हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो वहां पर आपको दोनों पार्ट्स पे आंसर को लिखना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि क्यों, व्हाई द सीस्मिक वेव्स दे कैन सर्व एज अ बेस, क्यों हम उन पे डिपेंड हो सकते हैं, राइट। एंड देन आफ्टर यू कैन एक्सप्लेन अबाउट एस वेव्स, एंड देन कैसे हमें एस वेव्स के शैडो जोन से पता चला कि द कोर राइट नाउ इट इज जस्ट कोर लिक्विड स्टेट में। ओके, देन पी वेव्स के शैडो जोन की स्टडी से हमें पता चला कि देयर आर टू लेयर्स विद इन द कोर आल्सो, द आउटर कोर एंड द इनर कोर, सॉलिड स्टेट एंड इट इज इन लिक्विड स्टेट, राइट। नाउ टेक अ लुक एट दिस डायग्राम। हियर हम क्या बात कर रहे हैं, यू कैन सी सीस्मिक वेव की वेलोसिटी कितनी है, एंड दिस इज डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, राइट। नाउ you can see this, ये आपके S मतलब S waves है, P मतलब P waves है। You can see the velocity, right? It is increasing, it is becoming constant. Okay, and then इसके बाद ये है ही नहीं, it is absent. Why? आप समझ रहे होंगे, because outer core, ये क्या है, liquid state में है, तो S waves यहाँ पर आपको मिलेंगे ही नहीं। तो ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन हो सकता है, S waves की प्रॉपर्टीज के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, एस वेव्स के शैडो जोन के बारे में क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि शैडो जोन जो है वो एस वेव का बड़ा होता है, पी वेव का बड़ा होता है। तो हमने देखा, यू कैन टेल मी, एस वेव्स का शैडो जोन बड़ा है कंपेयर टू व्हाट पी वेव्स। सो ये वन टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकता है। द अदर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स लाइक, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट आई एम गिविंग यू। द स्टेटमेंट इज द कोर ऑफ द अर्थ, ओके, the core of the earth experiences only compressional waves. Core of the earth experiences only compressional waves. Now, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, थिंक अबाउट इट, ये हम आंसर करेंगे एट द एंड, राइट। आपको मैं एक हिंट दे देती हूँ, इसमें आपको दो चीजें सोचनी है। फर्स्ट, कि कोर ऑफ द अर्थ में कौन सी वेव्स पास हो रही है, एस वेव्स पास हो रही है, पी वेव्स पास हो रही हैं, या बोथ द वेव्स आर पासिंग।
राइट। दूसरा आपको एस और पी वेव्स की प्रॉपर्टीज, जो मैंने आपको बताया था, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और उसके पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, उसके बीच में जो रिलेशन होता है, राइट। आई विल रिपीट दैट फॉर यू। दिस इज एस वेव। नाउ यहां पर मैंने आपको बताया था, इफ दिस इज द मीडियम जिसके थ्रू पास हो रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एस वेव, सो एस वेव जो होती है वो पार्टिकल्स को अप एंड डाउन मूव करती है। ओके, दिस इज क्रेस्ट एंड दिस इज ट्रफ। और अगर मैं पी वेव्स की बात करूं, तो जो पी वेव्स होती हैं वो कैसे होती हैं, अगर लेट्स से इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये है, इफ दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो ये जो मीडियम को होती है ये स्ट्रेच करती है एंड देन स्क्वीज करती है, स्ट्रेच करती है, स्क्वीज करती है। सो बेसिकली देयर इज कंप्रेशन एंड देयर इज रेयरफैक्शन। ओके, आई थिंक आपको आंसर समझ में आ गया होगा, राइट। लेट मी आंसर दिस। सिंस कोर ऑफ द अर्थ से हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ पी वेव्स पास कर रही हैं, एंड सिंस पी वेव्स जो होती हैं वो पार्टिकल्स में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन करती हैं, राइट, दे स्क्वीज देम इन एंड स्ट्रेच देम आउट। ओके, तो यस आई कैन से कि द कोर ऑफ द अर्थ it experiences only compressional waves. So that statement is right. That was a tricky statement. Okay. Now see, ये तो हमने समझ लिया outer core. Now see, अब आप देखो यहाँ पर कि here we can see that outer core inner core में जो मैंने आपको बताया कि P waves में हमने देखा velocity में change हुआ है, right? We can see that velocity यहाँ increase हो रही है, यहाँ पर कम थी. So from this we made an idea, we made a projection कि इन दोनों outer core and inner core जो है they are two layers based on the physical state, right? This is the information. Now over here, यहाँ पर हमने बस इनकी ये study किया, this portion. What we got from this is that here you can see the changes in velocity, right? We know this thing. We have an idea that up to 100 kilometers there is lithosphere, right? यहाँ velocity आपकी different है. Now you can see that in this portion, in the asthenosphere layer. यहाँ पर आपने देखा direction and velocity both are changing because this is velocity, the speed and direction they're again changing. So here we made an idea कि okay, this must be in a different state. यहाँ velocity फिर से increase हो रही है. That means again we got the information कि जो inner mantle है वो solid state में है, right? Similarly, even it is more clear over here. This is low velocity zone, asthenosphere. Here the velocity is again increasing. Okay, so velocity is increasing over here. Then we made an again assumption, not an assumption, basically we made a projection कि यहाँ पर velocity increase हो रही है. इसका मतलब क्या है कि medium change हो रहा है, medium का state change हो रहा है and medium का state solid हो रहा है. That is why यहाँ velocity जो है वो increase हो रही है. So in this manner आपको पता चला seismic waves, basically P waves and S waves की study से कि अर्थ का इंटीरियर किस टाइप का है. ओके, अर्थ का इंटीरियर लेयर्ड है. आई एम रिपीटिंग दिस, क्या आपको जानने की ज़रूरत है. अर्थ का इंटीरियर लेयर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अर्थ के इंटीरियर में कौन कौन से लेयर्स हैं ये हमने डिस्कस किया है कि केमिकल क्लासिफिकेशन है, मैकेनिकल क्लासिफिकेशन है. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ से हमें ये पता होना चाहिए कि जो अर्थ की इंफॉर्मेशन है इंटीरियर्स की, ये हमें मिली कहाँ से है. सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर 3 कीवर्ड्स: डायरेक्ट सोर्सेस, इनडायरेक्ट सोर्सेस एंड सीस्मिक एक्टिविटीज. सीस्मिक एक्टिविटीज बिकॉज उसी से आपको डिटेलिंग का आइडिया हुआ है. एंड इन दैट आप पी वेव्स और एस वेव के पैटर्न की ध्यान रखेंगे कि उनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और उनके पार्टिकल्स किस तरीके से मूव करते हैं, राइट, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज कि उनका शैडो जोन्स किस टाइप का है, राइट, किसका शैडो जोन बड़ा है, किसका शैडो जोन छोटा है. ओके, कौन से मीडियम से एस वेव पास कर सकती है, कौन से मीडियम से पी वेव पास कर सकती है.
right? And उसकी properties से link करके you can solve even the tougher questions. Now, what I want you to do is, I want you to look at the topics again and then try to solve the previous year questions from prelims from these topics. And if in any area you are caught, you get stuck, please comment below, take whatever is your doubt. And if you want me to discuss any specific aspect from this lecture, or if you want me to discuss any specific question, then we can definitely do it. Yeah. So please comment below, right, about your doubts. Thank you.